हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो डिस्कस किया था फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कैसे किसी भी एरे का निकालते हैं। जैसे मेरे पास कोई एरे दे रखी होती थी 1 2 2 2 4 3 हाँ 8 8। अब मुझसे कहता था कि x इज इक्वल टू 2 दे दिया। अब मुझे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो भी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स होता था वो 2 का निकालना होता था। 2 का फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स क्या है 0 1 इंडेक्स पे 2 4 5 6 7 8 और लास्ट इंडेक्स जो लास्ट जहाँ पे 2 खत्म होते हैं 4। तो मुझे ये प्रिंट करके दिखाना था कि 1 इंडेक्स और 4 इंडेक्स पे 2 फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स प्रेजेंट है। अगर केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो 3 तो यही इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा, यही इसका लास्ट इंडेक्स होगा। तो इसका मैंने पूरा कोड पूरा ड्राई रन करके एक एक चीज अच्छे से समझाया हुआ है। लास्ट वीडियो में आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे मिसिंग एलिमेंट, कोई भी एरे में हमें रेंज दी होगी 1 to n तक, एक एरे में हमें रेंज दी होती है। जैसे मुझे 1 to 8 तक कोई रेंज दी है, मतलब इस मुझे कोई एरे दी है उसमें n दिया है कि n इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, एरे में 1 2 3 4 6 7 8 ये है एरे में एलिमेंट्स। अब मुझे निकालना है कि इसमें मिसिंग एलिमेंट कौन सा है। तो मिसिंग एलिमेंट क्या है 1 से 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसमें भी है, 7 7 है, 6 6 है, 4 4 है, 3 3 2 2 1 1। तो यहाँ पे क्या है 4 5 5 इज मिसिंग एलिमेंट। तो यही हमें प्रिंट कराना है कि मिसिंग एलिमेंट कौन सा है। सिंपल सा इतना चीज मुझे प्रिंट कराना है। ओके, अब जो हम लोग कोड, इसके बहुत से तरीके हम लोग कर सकते हैं। हैश मैप से भी हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल तरीका आपको समझा देता हूँ कि जिसमें मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज करूंगा इसको करने के लिए। सबसे पहले जो सबके माइंड में आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इस अप्रोच में मुझे कोई एरे दे रखी है, मान लीजिए एरे है 1 2 3 5। ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ इस पे सॉर्टेड ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं। एरे कैसे भी दे सकती है, आप रिवर्स में भी ले सकते। अब इसमें क्या करूंगा, दो लूप चलाऊंगा। एक फॉर, इस ये लूप क्या करेगा, मुझे n जैसे दे दिया है n इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 4 5 कुछ भी दे दिया, 5 दे दिया मान लीजिए। ठीक है, मुझे इसमें जो एलिमेंट इसके अंदर आएंगे कौन 1 2 3 4 5। तो मैं एक आउटर लूप रन करूंगा, आउटर लूप रन करूंगा। ये आउटर लूप क्या करेगा 1 लेगा, पहले इसमें क्या करेगा 1 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा लूप चलाऊंगा सेकंड लूप, वो इस 1 को इस वाली एरे में सर्च करेगा। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। 1 मिल जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, 1 मिल जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगेन फिर ये यहाँ इंक्रीज हो जाएगा 2, फिर ये इस 2 को इसमें जाएगा सर्च करेगा, फिर 0 से स्टार्ट करेगा। तो ये एवरी टाइम इस तरह सर्च करता चला जाएगा, और जहां पे इसको ये कोई भी एलिमेंट फाउंड नहीं होगा तब वो उसको क्या करेगा ब्रेक कर देगा। तो चलिए आइए मैं इसका कोड करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा वैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मैं इसका ड्राई रन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कोई एरे ले लेता हूँ। हाँ, ये मैंने कोई एरे क्रिएट कर ली। ठीक है, इंट एरे मैं यही ले लेता हूँ 1 2 3 5। ये एरे है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ कि स्टैटिक, जो कि रिटर्न करेगा मुझे मिसिंग नंबर। मान लीजिए जैसे मिसिंग नाम से मैंने क्रिएट कर ली, जो कि केवल अभी लेगा क्या एरे। ठीक है, अब ये क्या करता है, सबसे पहले एरे की लेंथ से एक जाता तक मैंने एलिमेंट मान लीजिए 0 1। एरे की लेंथ यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी 4, और एलिमेंट कितने 5, तो 5 तक मुझे ये निकाल दिया एरे डॉट लेंथ +1। ठीक है, ये मुझे n पता चल गया। n दिया होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर n पता चल गया। देन में हम लोग लूप रन करेंगे जो मैंने बताया था आउटर लूप, जो हमेशा 1 से चलेगा, 1 2 3 4 5 n तक चलेगा। ठीक है, इसके काम होगा कंपैरिजन करना, जिससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे n तक i प्लस प्लस। ओके, देन इसके बाद मैं मानता हूँ पहले वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। अगर वो फाउंड हो जाता है, ऐसे मैंने एक बूलियन फंक्शन क्रिएट कर लिया, एवरी टाइम वो फॉल्स होगा, इसलिए ये एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मैं एक इनर लूप चलाऊंगा जो एरे में सर्च करेगा, जो 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा लेंथ n तक, एरे की लेंथ नम्स डॉट लेंथ, एरे की लेंथ, ये तो हम लोग एरे डॉट लेंथ तक कर देते हैं। ये एरे डॉट लेंथ तक चलेगा j प्लस प्लस, जब मिल जाएगा फिर अब ये क्या काम करेगा, ये जो होगा वो एरे के एलिमेंट j को मैच कराएगा। अगर वो मैच कर जाता है किससे, एलिमेंट i से, तो लिखे देगा, फाउंड को कर देगा ट्रू। ठीक है,
फाउंड को कर देगा ट्रू, वो उसके अंदर प्रेजेंट है, और फाउंड को ट्रू करके ब्रेक कर देगा कि यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, आप दूसरे वाले में चेक करिए, ठीक है। ओके, देन इसके बाद इस लूप के बाहर आते हुए मुझे देखना है, अगर फाउंड फॉल्स है, इफ फाउंड इज फॉल्स मतलब नॉट, फाउंड अगर ट्रू आता है तो नॉट, तो मुझे रिटर्न कर देना है कि ये वाला एलिमेंट आई, जो भी आई वाला एलिमेंट है वो नहीं प्रेजेंट है, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। कि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये है पूरा कोड। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको एकदम ब्रीफ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने ये एरे ले ली, एरे क्या है 1 2, मैं से अलग अलग ऑर्डर पे ले लेता हूँ, नहीं आप कहेंगे कि रिवर्स, और आपने सॉर्टेड एरे ले 2 3 1 5, ठीक है। ये एरे ले ली, 0 1 2 3 इसका इंडेक्स है। ओके, एरे की लेंथ क्या है 4 है। अब जो हमने एरे की लेंथ हम लोगों ने निकाली 4 है, मान लीजिए एरे की पूरी लेंथ कितनी है 4 है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने n निकाला n इक्वल टू 5 तक चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब ये जो हमारा पहला लूप क्या करता है, ये क्या करेगा, i की वैल्यू को पहले इनिशियली सेट करेगा 1, ठीक है। अब बूलियन जो फाउंड है 1 इंडेक्स 1 वैल्यू पे अभी फॉल्स है कि एलिमेंट इस एरे में नहीं प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, j की वैल्यू सबसे पहले 0 के लिए चेक करेगा, 0 एरे ऑफ j, 0 इंडेक्स पे क्या है वैल्यू 2 है, क्या 2 इक्वल है 1 के, मतलब ये 1 के नहीं इक्वल है, तो j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 1। अब 1 इंडेक्स पे जाएगा, एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे जाएगा, क्या जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू है क्या है 3 है, क्या ये 3 इक्वल टू 1 है, नहीं, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो अब j की वैल्यू 2 इंडेक्स पे जाएगी, और फिर एरे ऑफ 2 इंडेक्स पे देखेगा क्या है वैल्यू 1, और 1 इज इक्वल टू 1। तो जब ये इक्वल टू हो जाएगा तो हमें फाउंड क्या कर देगा, ये यहाँ पे फाउंड मतलब ट्रू, अब इसके अंदर मिल गया, और ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, जे वाले लूप से बाहर आ जाएगा, तुरंत ब्रेक है ना यहाँ पे, बाहर आ जाएगा। अब बाहर आने के बाद ये यहाँ पे फिर चेक करेगा फाउंड की वैल्यू क्या है हमारी, तो हमने देखा कि फाउंड की वैल्यू ट्रू है, तो ये यहाँ जाएगा ही नहीं क्योंकि उसमें प्रेजेंट है। यहाँ से क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 के लिए चेक करेगा, तो j इज इक्वल टू 0 पे चेक किया, और फाउंड क्या है अभी इनिशियली फॉल्स, कि 2 नहीं प्रेजेंट है एरे में। तो इंडेक्स 0 पे गया, तो इंडेक्स 0 पे वैल्यू देखा, इंडेक्स 0 पे वैल्यू देखा क्या है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो फिर अगेन ये चेक किया कि फाउंड ट्रू हो गया, अब फाउंड को इसने क्या किया, जब मैच हो गया तो ट्रू हो गया यहाँ पे, ये देख, और इसने ब्रेक कर दिया, जे यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और नीचे जाके चेक करेगा फाउंड प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, आई की वैल्यू 3 हो जाती है, फिर जे की वैल्यू 0 रहेगी, फिर वो 0 से यहाँ चेक करेगा कि 0 पे वैल्यू क्या है 2 है, इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या है 2 है, और विच इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब आई से हम लोग कर रहे हैं तो 3 से नॉट इक्वल टू। अब जे की वैल्यू 1 पे गया, एरे ऑफ 1 पे क्या है, इसने चेक किया एरे ऑफ 1 पे, एरे ऑफ 1 पे वैल्यू 3 है, आप देखिए, तो 3 इज इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अब फाउंड को ये क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, जब फाउंड को ट्रू कर दिया तो आउट ऑफ लूप आ जाएगा, अब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो एरे ऑफ आई की वैल्यू, सॉरी, आई की वैल्यू 4 हो गई, अब जे की वैल्यू 0 पे चेक करेगा, 0 पे वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 है, तो 4 पे पहले एरे ऑफ 0 पे चेक करेगा, फिर जे की वैल्यू 1 करेगा, अगर नहीं मैच करेगा, देखो 0 पे क्या है 2 है, तो 2 इज नॉट फाउंड, देन अगेन जे पे 1 पे गया, 4 क्या इक्वल टू है 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे क्या है वैल्यू, देखिए आप लोग यहाँ पे 3 है, तो ये भी नहीं इक्वल, फिर जे की वैल्यू 2 पे जाएगा, 2 पे देखता है कि एरे ऑफ 2 पे क्या है, जे की वैल्यू 2 पे वैल्यू है 1, तो वो भी नहीं इक्वल, फिर जे की वैल्यू 3 पे जाएगा, 1 वैल्यू है वो भी नहीं इक्वल, 4, तो ये 5 है तो ये भी नहीं इक्वल, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि फाउंड जो हमारा इनिशियली था वो फॉल्स था। अब ये नीचे आया, लूप आउट ऑफ लूप चला गया यहाँ से, अब ये यहाँ पे आया कि फाउंड नॉट इक्वल टू है, यस, फाउंड नॉट इक्वल मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स है तो रिटर्न कर दिया, जो 4 एलिमेंट है वो एरे में नहीं प्रेजेंट है। ये इसका बेसिक कोड है। इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर इसकी बात करता हूँ, तो आप देख लीजिए मुझे कम से कम n टाइम्स ऊपर चलना पड़ रहा है, n+1 टाइम्स नीचे चलना पड़ रहा है, तो बिग ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है। स्पेस इसमें कोई हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर सकते, तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1। ओके, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब लोग इसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ऑप्टिमाइज करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे पास
एक मेथड है जिससे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हैश मैप से। ठीक है, हम लोग हैश मैप से इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, हैश टेबल का यूज करके। हैश टेबल में हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक इंट मिसिंग क्रिएट कर लिया नंबर। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर एरे पास कर दी, हमने लेंथ निकाल ली एरे की, एरे डॉट लेंथ +1। हैश टेबल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, या हैश टेबल के हम लोग एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, या हैश टेबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैश टेबल का यूज करके कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग हैश टेबल नाम से ऐसे ही एरे क्रिएट कर लेते हैं ताकि मुझे इजी हो। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इन हैश टेबल अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग लॉग इन का यूज करना पड़ेगा, तो हमें हैश टेबल को डाइवर्स करना पड़ेगा, इसलिए तो हम लोग एक एरे ही क्रिएट कर लेते हैं, तो एरे का यूज करते हैं हैश नाम से। न्यू इंट एक एरे क्रिएट कर ली n+1। ठीक है, अब हमने इसमें स्टोर कर दिया फ्रीक्वेंसीज, जो भी हमारे पास एलिमेंट है i=0 से लेकर एरे की लेंथ तक, i++। ओके, हैश एरे ऑफ i++। फ्रीक्वेंसी हम लोग स्टोर कर दी। अगर आपने काउंटिंग सॉर्ट देखा होगा तो इजी आ जाएगा। बस हम लोग ने डाइवर्स कर दिया कि इंट i=1, i<n i++। ओके, फिर हम लोग देखेंगे जो भी हैश में =0 हो जाता है तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, वो एलिमेंट i, अदरवाइज हम लोग रिटर्न -1 की कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट। ये है कोड, आप समझ लीजिए, बहुत ही छोटा सा कोड है। अब मैं इसको समझाता हूँ ये कोड कहता क्या है। ये कोड एक हैश नाम की एरे क्रिएट करता है। ठीक है, ये एरे जो हैश नाम की है इसमें n+1 एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए एरे में 5 एलिमेंट हैं या 5 हैं, तो इसमें 1 2 3 4 एरे में 4 एलिमेंट है। मान लीजिए मेरे पास एरे है 1 2 3 5, एरे की लेंथ क्या है 4, तो ये 5 लेंथ तक एक एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये 0 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, i=0 पे गया, ये वाला मैं बता रहा हूँ रन करके आपको। ये मैंने हैश टेबल क्रिएट कर दी जिसकी इंडेक्सिंग मैंने 1 से मान रखी है। ठीक है, इंडेक्स इसका मैंने 1 से मान रखा है। ओके, अब सबसे पहले जब मैं यहाँ पे गया 0 1 2 3, i 0 हुआ, तो i 0 पे वैल्यू क्या है, i 0 पे वैल्यू है 1। अब ये 1 इंडेक्स पे यहाँ पे गया, इसको 1 कर दिया। फिर इंडेक्स i 1 हुआ, 1 पे वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू 2 है, तो 2 इंडेक्स पे यहाँ पे गया, उसको 1 कर दिया। इसी तरह जब 2 हुआ तो i=2 पे वैल्यू क्या है, 3, तो 3 इंडेक्स पे यहाँ पे गया, ये 3, तो ये हैश के 3 इंडेक्स पे जाएगा, उसको एक इंक्रीज कर देता है, ये कर रहा है इसका बेसिक, तो यहाँ पे 1 कर दिया। इसी तरह 5 है लास्ट में 5। अब फिर इन्होंने क्या किया, सिंपल सा, यहाँ पे मैंने इसको डाइवर्स किया। ओके, मैं यहाँ पे गया 1 से स्टार्ट किया, ये देखिए 1 से स्टार्ट किया, 1 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, 3 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, 4 पे वैल्यू 0 है। तो जब 0 वैल्यू इक्वल टू हो जाती है तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे ये एलिमेंट मिसिंग है। सिंपल सा हमने ये काम किया। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरह हैश टेबल से भी कर सकते हैं। सिटी की बात कर रहा हूं, विगो ऑफ एन टाइम्स, क्योंकि मुझे एक ही बार पूरे एरे को डाइवर्स करना पड़ा। ये देखें, ये मुझे एरे को एक बार डाइवर्स एन टाइम्स ही, बस, इससे ज्यादा मुझे कोई भी टाइम नहीं लग रहा। बट हेयर द स्पेस विल मोर, यहाँ पे स्पेस ज्यादा लगे क्योंकि मुझे एक एरे चाहिए जो बिग O ऑफ n का स्पेस ले ही रही। तो दिस, अब नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो हम इसके लिए मेथड जो यूज करेंगे, बेसिक अगर मैथमेटिक्स का मेथड यूज करेंगे, जिसका हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग एक बेटर अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, बेटर अप्रोच। ठीक है, अब इसमें हम लोग मैथ का फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, जिससे हम लोग कर सकते हैं बेसिक्स। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दे दिया मुझे 1 to 8 तक है, मुझे मान लीजिए n दे दिया 8। अब मेरे पास कोई एरे है, कुछ भी है, 1 2 3 4, यहाँ पे कर दूं 5 6 9, ये 5 6 1 2 3 4 5 7, बड़ी एरे होगी क्या, 1 2 3 4 5 7 8, तो ये मेरे पास एरे। अब मुझसे कह रहा है कि इस एरे में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, तो मैं इसमें मैथमेटिक्स का यूज करके, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है,
अगर आपने कोई भी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा है, उसका फॉर्मूला तो n+1/2, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डेट एन टर्म। आपने अगर एपी पढ़ी हो तो एपी में हो सकता है, इनका डिफरेंस क्या है 1, n दिया हुआ है तो मैं इस तरह फार्मूला निकाल सकता हूँ। लास्ट टर्म मुझे m पता है, 10/2 1 + 1, हाँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है Sn = n/2 a + l, l = फर्स्ट एंड लास्ट, तो n/2 फर्स्ट = 1 + लास्ट, तो ये फार्मूला होता था। ठीक है, नहीं तो और भी फार्मूले होते थे 2d-1, तो वही सेम फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला है, कि कोई भी सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला ये होता है। तो मान लीजिए मुझे 8 है, तो मैं 8 से सम निकाल सकता हूँ। कितना सम होगा 8 + 1/2, तो ये यहाँ से 4 आ गया, 4 × 9, 8 1 9, 9 4 36, ये मुझे टोटल सम मिल गया कोई भी। अब मैं सम कर दूं इस एरे का सम करना तो आपको आता होगा, एकदम सिंपल बेसिक सा है, मैं नहीं आता तो अभी समझाऊंगा। अगर मैं इसका सम करता हूं तो मुझे मिलता है ऑलमोस्ट 30, 1 + 2 + 3 + 4 and 5 7 30। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 36 - 30, तो मुझे मिल जाएगा 6। तो यही एलिमेंट मिसिंग है, तो मैं इसी का यूज करूंगा। बेसिक सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने स्टैटिक एंड नॉर्मल सा बेसिक सा कोड है जिसको मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आ गया होगा, आप पीछे बैक करके जाके देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिसिंग कोड लिख के दिखाता हूँ। मिसिंग नंबर, एरे ले लिया हमने, कोई भी एरे। हम लोग एरे की लेंथ निकाल लेते हैं, ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ +1, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अब एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सम नाम का, जिसमें हम लोग एरे का सम स्टोर करेंगे, i = 0 से लेकर i <n -1 तक, i++ सम प्लस इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकता हूँ, सम प्लस एरे ऑफ i। ओके, समझ में आया कि नहीं? अब मैं जो सम एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, जो कि मैं निकालूंगा कहाँ से, मैथ का फार्मूले से, n डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1 + 1/2, ये हो गया। मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपल सा एक्सपेक्टेड सम माइनस जो मेरा एक्चुअल सम है, बस खत्म। यही छोटा सा कोड है, एकदम छोटा सा, ये एकदम छोटा सा। अब मैंने इसका बता ही दिया है, मैं कोई एरे ले लेता हूँ, ये देखिए 1 4 3 2 1 7। अब मैंने ये कोई एरे क्रिएट कर लिया, 0 1 2 3 4 5, ऐसे मैं कोई भी एरे क्रिएट कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। एन इसका क्या हो गया 6, हम लोगों ने निकाला 6 + 6 + 1/2, मैं एक्सपेक्टेड सम निकाल रहा हूँ उसका, तो ये 3 हो गया एंड 7, तो 21 मेरा एक्सपेक्टेड सम आ गया। अब मैं एरे का सम करता हूँ, तो 4 + 3 + 2 + 1 + 6, एक्चुअली ये कितना आएगा 2 3 6 6 6 12, 12 4 16, तो यहाँ से 16 है। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, 21 - 16, तो यहाँ पे 5 मिसिंग है, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये मेरा आ गया। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी big O of n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी big O of 1। तो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक और मेथड है, अगर आपको याद हो तो। एक्सऑर ऑपरेशन जानते हैं? एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है? एक्सऑर ऑपरेशन कुछ नहीं होता, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन या नॉर्मल एक्सऑर ऑपरेशन, अगर आपने देखा हो तो। एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है, जब सेम वैल्यू हो 0 0 तो 0 देता है, और अपोजिट वैल्यू पे 1 देता है, 1 1 पे 0 1। ये एक्सऑर की ट्रूथ टेबल है, एक्सऑर की ट्रूथ टेबल है ये। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, जैसे हम लोग ने ये किया उसी तरह हम लोग एक्सऑर भी कर सकते हैं। क्या हम लोग करेंगे, एक्सऑर में मैं बता दे रहा हूँ, कोड आप कर लीजिएगा। 1 से n, मान लीजिए 8 है, तो 1 XOR 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 XOR 6 XOR 7 XOR 8,
तो ये मैंने XOR कर लिया, तो इसका XOR का एक रिजल्ट आएगा। ओके, मान लीजिए यही रिजल्ट है, मान लीजिए XOR, ये मान लीजिए ओके, इसको XOR 1 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो एरे दी हुई है, ये एरे है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, ये एरे है। अब मैं इसका XOR कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ XOR 2, 1 XOR 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 XOR 6 XOR 8 XOR, ये हो गया। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, इन दोनों को, ठीक है। ओके, ओ सॉरी, माइनस थे, इन दोनों को मैं अब आपस में XOR कर देता हूँ, तो XOR 2 को मैं XOR करता हूँ XOR 1 से, या 1 को 2 से, किसी का भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 XOR 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 XOR 6 XOR 7 XOR 8। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 XOR 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 XOR 6 XOR 8 XOR। अब जब ये सेम सेम है तो ये जीरो, सेम सेम जीरो, सेम सेम जीरो, सेम सेम जीरो, सेम होगा जब जीरो, सेम होगा जीरो, और 7 यहाँ पे आया। तो जब हम लोग 7 का XOR का सबके साथ करेंगे तो मुझे 7 रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक हो जाएगा। अब मैं इसका कोड करके आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं इसका सारे का सबका पूरा कोड करके भी दिखाऊंगा आपको। ओके, हाँ, चलिए अब मैं इसका कोड करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने इससे पहले कोड किया है वैसे मैं अभी भी कोड करके आपको दिखाता हूँ इसका। ओके, हाँ, चलिए मैं कोड कर रहा हूँ XOR वाला। XOR ऑपरेशन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैंने अभी तक समझा दिया है आपको XOR की ट्रुथ टेबल क्या होती है। XOR की ट्रुथ टेबल कुछ नहीं, ओके, स्टैटिक इंट मिसिंग एरे डॉट लेंथ +1, ठीक है। हाँ, इनिशियली एरे डॉट लेंथ +1 हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग सिंपल से यहाँ पे एक XOR का इनिशियलाइज करेंगे, दोनों XOR को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग दोनों XOR को। पहले जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, तो हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। दो क्रिएट, जैसे मैंने इसके पहले इंट XOR 1 0 XOR 2 0, ठीक, बस कुछ नहीं किया। इंट I इज इक्वल टू 0 से लेकर I इज लेस देन n-1 I प्लस प्लस, ठीक है, सिंपल सा XOR 1 मान लीजिए, ठीक है। XOR इज इक्वल टू एरे डॉट आई, ठीक है। फिर इसी तरह फॉर इंट I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस XOR 2 XOR एरे आई, बस कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना है XOR 1, इसको दोनों को XOR 2 से, ये हो गया खत्म। यही कोड है, और इसका मैंने ड्राई रन आपको सिखा दिया। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी बिग O ऑफ 1, सेम। तो अब मैं इसका कोड करके दिखाने जा रहा हूँ, आइए हम लोग कोड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड मैंने समझाया था ब्रूट फोर्स मेथड, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ पे सबसे पहले मैंने एरे की लेंथ को 1 प्लस करके लिखा, फिर इसके बाद हम लोग ने एक लूप चलाया था जैसे वहाँ पे, फिर बूलियन फॉल्स किया। ये लूप इसलिए चला था, आउटर लूप था जो 1 2 3, यहाँ पे हम लोग मैचिंग करा रहे हैं 1 को, यहाँ मैच हो जाता है तो फाउंड इक्वल टू ट्रू, नहीं तो ब्रेक कर दिया, सिंपल सा। जब हमें ट्रू मिल जाएगा, हाँ, तो हम लोग ब्रेक कर देंगे यहाँ पे। जब हमें फिर यहाँ पे लोग बाहर आके चेक करेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट जो नहीं फाउंड होगा तो उसको प्रिंट करा देंगे, नहीं -1, और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, 4 इज द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट हियर। सो समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग हैश जो भी हम लोग हैश टेबल का यूज करके हम लोग ने क्रिएट किया था, उसको हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा, समझ में आया। सेम यहीं पे हम लोग एक इंट हैश, मैं यहीं पे इसको हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा मुझे ना लिखना पड़े। मान लीजिए मैंने हैश एक एरे क्रिएट कर दी, तो ठीक है, हैश नाम की मैंने एक एरे क्रिएट कर दी, न्यू इंट, जिसका साइज क्या होगा n+1, जो भी n का साइज उससे इन ग्रेटर देन साइज होगा। मैं इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दूंगा, इंट I इज इक्वल टू 0 से लेकर I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है। यहाँ पे एरे नहीं, नम्स डॉट लेंथ,
ठीक है, आई प्लस प्लस। ओके, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? सिंपल सा। अब मैं हैश को, जो मैंने हैश एरे है इसके अंदर मैं नम्स का जो भी आई आएगा उसको एक इंक्रीज कर दूंगा। अभी तो इनिशियली सब जीरो है, बस सिंपल। अब मैं ट्राइवर्स कर दूंगा, उसको मिसिंग नंबर सर्च कर दूंगा। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा, लेस देन इक्वल टू एन तक आपको लूप रन करूंगा, आई प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? अब मैं चेक करूंगा कि जो भी हैश का आई है वो जीरो हो जाए, जो भी। अगर जीरो हो जाता है तो मैं वही रिटर्न कर दूंगा, आई। खत्म। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 4 एलिमेंट जो इसमें मिसिंग। अब इसमें कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी दूसरी एरे ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, हम लोग दूसरा मेथड जो डिस्कस करने वाले, जो मैंने समझाया था, जिसकी मैथ वाला मैंने मेथड आपको समझा रखा था, वो हम लोग डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे एरे वगैरह की हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंट सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ओके, सबसे पहले एक्सपेक्टेड सम निकाल लिया। एक्सपेक्टेड सम का कुछ नहीं, सिंपल सा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये एक्सपेक्टेड सम निकला है। और नॉर्मल सम क्या होता है, एरे जीरो से स्टार्ट किया, नॉर्मल सम एरे की लेंथ तक हम लोगों ने सम को चेक किया। ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया, एरे की लेंथ तक चले गए, n-1 तक मान लीजिए, क्योंकि n1 इज ग्रेटर देन। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से इसको मैंने हटाया, मैंने सम इज इक्वल टू सम प्लस नॉन्स डॉट आई। यहाँ से मुझे सम मिल गया। अब मैं यहाँ पे रिटर्न सिंपल सा कुछ नहीं करूंगा, एक्सपेक्टेड सम माइनस सम। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। 4 इज द सम। सिंपल सा ये वाला मेथड है। इसके अलावा मैंने एक्सऑर वाला एक मेथड क्रिएट करके दिखाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी, मैं कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल वी से हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आप यहाँ से कोड देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, नम्स की लेंथ वही है। मैं यहाँ पे सम की जगह एक्सऑर लिख देता हूँ, एक्सऑर 1, सिंपल सा। फिर मैं एक एक्सऑर 2 क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, एक्सऑर 1 क्रिएट कर दिया, एक्सऑर 2 क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना, सेम बिल्कुल सेम है, एक्सऑर 1, और मैं एक्सऑर कर देता हूँ, ये देखिए सिंपल सा। फिर मैं एक लूप चलाता हूँ 1 से लेकर n तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं एक्सऑर 2 करूंगा इसमें, ये देखिए। ठीक है, आई। समझ में आया कि नहीं? ओके, एक्सऑर 2 मैंने एक वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, रन की कंट्रोल भी। ओके, ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आपको? एक्सऑर 1 एक्सऑर 2 वाला कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? जीरो से n-1 तक मैंने इसको चलाया, एन इन इक्वल टू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, दोनों को आपस में एक्सऑर कर दूंगा। ठीक है, दोनों को आपस में एक्सऑर कर दूंगा। ठीक है, एक्सऑर 1 एक्सऑर 2 एक्सऑर एक्सऑर 1। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, तो ये जो 4 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे मैं ये वाला कोड को आपको कॉपी करके दिखाऊं, चाहे ये वाला, तो मैं बिट वाइज पे खेलता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और सेम कोड को मैं जेएफजी पे आपको रन करके दिखाऊंगा। सेम पूरा डिटो कोड, कोई भी चेंजमेंट नहीं करूंगा मैं कोड में। ओके, कोड है यहाँ पे, मैं इसको सिंपल सा कोड को ये यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और नम्स की जगह मैंने एरे करना है बस। जहाँ पे नम्स है वहाँ पे एरे करना है, क्योंकि एरे का नेम चेंजमेंट बस। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो जाएगा, देखिए सक्सेसफुली। ओके, सम प्रॉब्लम, ओह इधर इज इन एक्स्ट्रा दिस। ओके, नाउ कंपाइल सक्सेसफुली, नाउ सबमिटेड। ये देखिए मैं सबमिट कर दिया हूँ, सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सक्सेसफुली। कहीं पे भी कोड पे कहीं भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट पे सेक्शन पे करके बताइए, मैं आपको डाउट फिर से सॉल्व कर दूंगा। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही बने रहिए, मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरी आपकी करा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.